गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत फ्रॉम मधेपुरा। फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप लोगों को सीखना जरूरी है, जैसे वैसे पिछले वाला वीडियो में बताए भी थे। तो चलिए आभाज्य संख्या के बारे में हम लोग सीखते हैं कि आभाज्य संख्या होता क्या है। आभाज्य संख्या फ्रेंड्स, आभाज्य संख्या सिंपल माने में समझना है कि जिसका दो अपवर्तक हो। क्या हो? जिसका दो अपवर्तक हो या यही यानी कि इसका जो है परिभाषा सटीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग चलते हैं कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, डॉट डॉट डॉट। अब कैसे जो है कि इसका दो ही अपवर्तक हो रहा, तो ये भी देखना है। चलिए 2 को लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं कि 2 में किससे किससे भाग लगता है, 1 से और स्वयं से, यानी 2 से खुद से, तो 2 अपवर्तक ही हुआ ना। फिर देखिए 3 को, 1 से 3 से, अर्थात सबका 2 ही फैक्टर। फिर अगर ऐसा भी मन में आता 4 क्यों नहीं होगा, तो 4 देख लेते हैं। ये 4 1 से भी, यानी कि कटना, भाग जब देंगे तो कट जाए, 1 से भी कट रहा, इसके बाद फिर 2 से भी और 4 से। तो हम क्या बोले, जिसका 2 ही अपवर्तक हो, लेकिन यहाँ क्या 2 से अधिक अपवर्तक आ गया, तो ये आभाज्य संख्या नहीं है। आभाज्य संख्या के बारे में यानी जब भी इस चैप्टर में फैक्टराइज करने का रहा है कि आभाज्य गुणनखंड निकाले, तो जब भी तोड़ेंगे तो इसी सबसे, आभाज्य संख्या से, किसी अन्य। ऐसा नहीं कि अब कुछ संख्या 4 से कटेगा तो उसे 4 से कटा देना, ऐसा कुछ नहीं करना। एक बार फिर हम लोग भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, कि इसमें तो 2 अपवर्तक होना चाहिए, इसमें क्या कह रहा है, 2 से अधिक अपवर्तक हो। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इसके बाद 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा। अब कैसे जाने कि भाज्य संख्या है, तो 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। क्या करे, 2 से अधिक, तो 2 से अधिक तो हो गया, 2 तो है ही, 2 से अधिक, यानी कि आभाज्य संख्या में कहता है 2, इसमें 2 से अधिक। एक बार 6 को देख लेते हैं, तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी, 2 से अधिक हो गया, तो क्या हो गई है, भाज्य संख्या। तो चलिए और एक चीज़ इसमें सीखना है, क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। यही 3 पॉइंट है जिसको दिमाग में अगर लेकर आप लोग चलते हैं तो ये पूरा एक्सरसाइज हल होगा। तो चलिए हम लोग पहला नंबर जो है, पहला नंबर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में चलिए देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 लिए 2 से डिवाइडेड किया 70, 2 से 35, 5 से 7। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 140 बराबर इतना आया फैक्टर, इसको जब गुना करेंगे तो 140 ही आएगा। अब फिर देखिए 2 तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर, फिर तो 156 को हम लोग तोड़ते हैं। 2 से कितना हो गया, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से दीजिए, 3 दूना 6, 18, 3 से 13, तो क्या हो गया 156 इक्वल टू
टू गुना 3 इंटू 13 2 का स्क्वायर 3 गुना 13, कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसी तरह से हम लोग सी नंबर पे चलते हैं। सी में क्या है 38 25, इसीलिए फैक्टराइज कीजिए इसको। तो 3 से देते हैं, क्या हो गया 1 3 6, 2 पे 2 7 21 25 15, फिर भाग दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 25 25, 2 25 25, फिर 5 से ही देना है, 25 25 से 51, फिर 3 से 17, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, चलिए। तो 3825 इक्वल टू क्या हो गया 3 9 5 तिया 15 75 तिया 75 तिया हो गया 215, 215 गुना 17। ओके, अब इसी को क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 और 5 का स्क्वायर और 2 to 3 तो 3 का स्क्वायर भी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और आगे का जितना भी फ्रेंड्स है तो आप लोग एक तो 5 नंबर बना देते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है 29। इसको जब आप लोग भाग दीजिएगा तो पहले 17 से देते हैं हम लोग, तो 17 17 चौके 68, 6 पे 2, 17 तिया 51, 11 9 17 17 19 80। फिर हम लोग 19 से देते हैं, 19 दूना 38, 9 पे 7, 19 दूना 38, 19 दूना 38, या अगर प्लस 23 से देखा जाए, 1 मिनट, 437 एक बार में 10 0 2 7। इसको और हम लोग गलती कर रहे थे, 19 दूना 38, 5 पे 7, 19 तिया 57, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। अब हम लोग क्या 74 29 को क्या लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल पे बढ़ेंगे, एक में एक तो 4 नंबर छूटा है, आप लोग अच्छे से बना लेंगे। चलिए हम लोग दूसरा नंबर पे स्टार्ट करने वाले हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसा ऊपर में क्या निकाले थे, फैक्टर तोड़े थे, सिर्फ पहले तोड़ना है। तो 26 को हम लोग क्या बस अगर तोड़िएगा तो 2 बार में 13, तो 2 गुना 13 लिख सकते हैं। 91 बराबर, तो 91 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 7 13, 7 गुना 13। तो फ्रेंड्स होता क्या है जब एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ कि दोनों टर्म में जो मिलेगा वो एचसीएफ होगा। दोनों टर्म में कौन मिल रहा है 13, तो 13 एचसीएफ। और जब एलसीएम की बात होगी तो जो इसमें मिलता है वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी। तो 13 तो मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, तो 2 गुना 7 यानी एलसीएम बराबर 91। तो हम लोगों को क्या रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम प्रूव्ड करना है दोनों को। तो चलिए हम लोग कि लिख देते हैं प्रश्नानुसार कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। अब जैसे दो संख्याओं का गुणनफल की बात कही जाए तो दो संख्या क्या है, तो 26। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 26 गुना 91 इक्वल टू, अब क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम कितना निकला है 91 गुना एलसीएम 13 दूना 26, सॉरी फ्रेंड्स 13 91 दूना 2 9 दूना 18 182, सॉरी
एलसीएम कितना निकल गया 182 गुना HCF 13। आप जब दोनों को गुना कीजिएगा दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात ये जो है ये प्रूव्ड हो जाएंगे। सिर्फ लिख देना यहाँ पे जितना भी गुना करके फैक्टराइज में होगा उतना बस लिख देना। यानी फ्रेंड्स 2366 इक्वल टू 2366 यही प्रूव करना था। चलो फ्रेंड्स एक समझ गए। अब जो है इसमें दो सवाल और बचा है, 510 और 92 और 336 54, ये अपने से बना लेना है। अब हम लोग तीसरा नंबर में समझा, बस एक थोड़ा सा मिलेगा आप लोगों को ट्रिक सा, सब लोग को बनाते जाना कि HCF देख के जो मिलता है उसको HCF लिखना, जो नहीं भी मिलेगा इसमें जो मिला तो लिखना ही है और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। इसके बाद दो संख्या गुणनफल इसमें बराबर करके हम लोग निकाल लें। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं तीसरा नंबर। चलिए फ्रेंड्स आप लोग बुक से सवाल देख लीजिएगा, हम लोग जो है चलते हैं। यानी कि तीसरा नंबर में क्या आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM निकालना है। तो पहला नंबर ए नंबर में है 12, 15 और 21। तो चलिए 12 को फैक्टराइज कीजिए, 2 गुना 3। ओके 15 में क्या होगा 3 गुना 5 और 21 में 3 गुना 7। HCF आप लोगों को पहले भी बताया, ऊपर में भी वही बताए थे, उसी ट्रिक से सेम ट्रिक कुछ करना नहीं, अलग नहीं करना। जो मिलता है तीनों में क्या मिल रहा है, अगर 3 देगा तो 3 देखना, 4 देगा 4, तो तीनों में क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है तो 3 HCF हो गया। अब LCM की बात क्या आती है, ये 3 तो मिल ही रहा है, अब इस 3 को छोड़ के जो भी बचा 2 गुना 2, तो पहले 2 गुना 2 ये 5 और गुना 7 तो कितना आ गया, यानी 3 गुना 6 गुना 12 पंच 60 60 यानी कि 420। ओके फिर हम लोग बी नंबर सवाल पे चलेंगे। बी में क्या है 17, 23 और 29। तो 17 को जब फैक्टराइज किया तो 1 गुना 17 लिख सकते हैं। 23 को क्या 1 गुना 23 और 29 को 1 गुना 29, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि इसमें ये आवाज़ संख्या दिया हुआ और प्रत्येक फैक्टर को तोड़ना तो आसान है नहीं, दो ही फैक्टर ही होंगे। तो तीनों में क्या मिल रहा है, तो HCF बराबर ये एक 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 मिल रहा है तो HCF 1 हो गया। अब LCM की बात जो आती है तो 17 गुना 23 गुना 29 और 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, तो उससे कोई दिक्कत ऐसा कुछ होगा नहीं। तो 17 गुना 19 गुना 19 यानी कि आप लोग गुना करके यहाँ पे वैसे एक बार कर देते हैं। चलिए गुना बराबर कितना हो गया 11,339। अब हम लोग ग्रुप यानी कि आप लोग 3 में भी देख ले, वैसे लास्ट सी नंबर है उसको भी बताइए देते हैं कि 8, 9 और 25 है। तो 8 को आप जब फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, 9 को क्या हो जाएगा 3 गुना 3, फिर देखिए 25 5 गुना 5। HCF का जहाँ तक बात नहीं कुछ हो तो 1। LCM में कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है तो आप उसे गुना कर देंगे सब, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 यानी कि 25 8 200, 25 8 कितना हो गया 200 ना, 200 गुना 209 1800। ओके 8 पंच 40, 8 पंच वही फ्रेंड्स यानी कि 200 गुना 9 1800। चलिए 3 नंबर कंप्लीट हुआ। हम लोग 4 नंबर भी देख ही लेते हैं फ्रेंड्स। आप लोग अपने से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं लिखना क्योंकि ज़्यादा समय ज़्यादा देता है। कि HCF जो है किसका 306 और 657 का दिया हुआ है 9, ठीक है। तो इसका LCM निकालना है, 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ओके तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि सॉल्यूशन में दो
संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहीं से हम लोग निकाल लेंगे क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या मतलब क्या होगा, 306 257 इक्वल टू, एलसीएम नहीं दिया होता, एलसीएम को रहने देते हैं। एचसीएफ कितना दिया हुआ 9, जब इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 306 गुना 657/9 इक्वल टू एलसीएम, 9 से कटाई 9, यानी कि 9×27, हाँ 9×27, 3 6 9 चौक 36, इसलिए एलसीएम बराबर क्या आ गया, 34 गुना 657, जब हम लोग गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 12,338। ओके, चलिए 5 नंबर में हम लोग का चलते हैं। डिफरेंस का क्या रहा कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी संख्या 6 पर पावर n है, 6 पर पावर n अंक बोल रहा 0 पर समाप्त होगी, तो नहीं, इसलिए ना जब इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होता है, 2 गुना 3 पर पावर होल n। अगर प्लस 2 है, आप जैसे मान लीजिए 10 किसी भी समय, तो 2 गुना 5, एक 5 अगर रहता है तो 0 पे समाप्त हो सकती है, लेकिन यहाँ 2 गुना 3, अगर यहाँ से एक 5 यहाँ आ जाए तो ये 0 पे समाप्त होती, अन्यथा ही लिख देंगे, इसलिए आप लोग लिख देंगे अतः कि प्राकृतिक संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 गुना 5 तो 0 आता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही है तो 5 नहीं है, जिसके बदौलत 6 पर पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, 6 नंबर सवाल पे चलते हैं कि व्याख्या करना है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एंड और जो है पिछले वाले वीडियो में बताया, यानी कि कुछ देर पहले शायद बताए थे कि भाज्य संख्या क्या होता है, बताए थे 2 गुना 1 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए इसमें से क्या करना है, एक चीज़ 13 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इसमें 13 कॉमन तो क्या अगर 77, इसमें +1 बचेगा तो क्या हो गया 13 78, जब इसको तोड़िएगा तो क्या होगा 13, 78 को तोड़िए 13 6 78, 2 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ते हम लोग, इसको 5 इसमें भी कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बच गया 3 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 2 +1, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 इंटू इसको गुना कीजिए, यानी कि 42 42 चौके 42 यहाँ हुआ ना, इधर गुना कीजिए, 2 दूना 4 4 तिया 12 और चौके 48, यानी 42 गुना 48, 8 दूना 16, ये क्या हो गया 2017। यहाँ पे गुना देख लेते हैं एक बार फिर फ्रेंड्स, 8 दूना 16, 8 चौक 32 33, 8 4 चौक 16, ओके, 8 3 11 3 9 10 2, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे 7 1 8 2 10, तो बात क्या आती है कि जिसका भी 2 से अधिक अपवर्तक कहा जा रहा है कि भाज्य संख्या है या नहीं है, व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या क्यों है। तो सीधा समझना हम लोगों को कि 2 से अधिक अपवर्तक वाले जब होते हैं तो क्या होता है, तो इसके नोट में जो हम लोग लिखेंगे, इसको भी तोड़ने के बाद क्या आएगा, तो हम लोग जब फ्रेंड्स नोट में लिखेंगे तो लिखना क्या है नोट में, जैसे फ्रेंड्स इसको भी अगर देख लें
तो अगर 19 से भाग दें तो 1 1 पे 1 1 पे 1 भागने लगेगा 0 जब 14 से 2017 है ना फ्रेंड्स, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको गुना करके लिख लेना है, ठीक है। इसके नोट में हम लोग बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी भी भाज्य संख्या वह है जिसका 2 से अधिक अपवर्तक है। इसमें भी यानी भाज्य संख्या पहले क्वेश्चन में लिखा है कि भाज्य संख्या तो क्यों है, तो आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा क्यों है कि इसका 2 से अधिक अपवर्तक होना चाहिए, 2 से अधिक अपवर्तक है, इसलिए यह भाज्य संख्या नोट में लिख देना है और कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग 7 नंबर सवाल पे चलते हैं। 7 नंबर पे फ्रेंड्स का क्या रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है और चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगता है, और जबकि इसका मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। तो एक ही समय पर चलना प्रारंभ की दिशा में कितने समय बाद वह पुनः स्थान पर मिलेंगे। इसका सिंपल भाषा में एलसीएम निकाल देना है। 18 बराबर 2 गुना 2 2 6 18 अब 12 बराबर क्या हो गया 2 गुना 3। जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आराम से इसका निकल जाएगा। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। एलसीएम जैसे ही निकालेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि जो कौन टर्म मिल रहा है 2 2 3 3, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो क्या आ गया यहाँ से 2 3 2 3 6 18 दुना 36 मिनट में और एक साथ यानी कि एक स्थान पर मिलेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। फिलहाल यानी कि 1.4 तक, या हो सकता है कि बहुपद में भी 1 यानी 2 पॉइंट तक जो है आपको इसी तरह का वीडियो मिले। इसके बाद कुछ ही दिन बाद हम लोग बोर्ड पे फिर चलेंगे, फिर जोश जुनून एक नया अंदाज के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।